हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज भाई एक बेसिक टॉपिक पे ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो जर्नल टॉपिक है ये है एमसीवी वर्सेस आइसोलेटर। तो कई बार हम लोग बेसिक सवाल में फंस जाते हैं, और नहीं फंसते हैं तो और अच्छी बात है। बट मैं तीन ऐसे डिफरेंस लेके आया हूँ जो एमसीवी और आइसोलेटर के बीच में आपको अंतर बताएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, ये सबको पता होना चाहिए, फ्रेशर हो या एक्सपर्ट बंदा हो, कई बार फंस जाते हैं हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहला अंतर ये क्या है आपके सामने भाई। ये एमसीबी है और ये हमारा क्या है, आइसोलेटर। इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहली पहचान, इसकी रेड नोब को देख के भाई, इसकी रेड नोब को देखकर, इसकी रेड नोब को देख के हम लोग क्या करते हैं, इसकी पहचान करेंगे। इसकी नोब अक्सर ब्लैक होती है या ग्रे कलर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आइए पहला डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारी एमसीबी होती है, जो हमारी एमसीबी होती है, ये क्या करती है, हमें ओवरलोड। एमसीबी क्या करती है, ओवरलोड। याद कर लेना, लिख लेना आप लोग। ओवरलोड और क्या करती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करती है डियर, सुरक्षा प्रदान करती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर दो, जो हमारा आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करता है भाई, ये हमें कोई भी मतलब सुरक्षा नहीं प्रदान करता, यानी कि नो फॉल्ट, नो फॉल्ट प्रोटेक्शन, नो फॉल्ट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, फिर सवाल ये आता है कि अगर ये हमें फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करता है तो हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। क्यों करते हैं इसको हम लोग जानते हैं भाई। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज का मेंटेनेंस करना होता है तो इसको बंद कर कर ही हम मेंटेनेंस करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको ऐड करवा देता हूँ। जो हमारी एमसीबी होती है, ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। इसको कभी भी आप जब बताओगे, क्या बताओगे, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये क्या है हमारी, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। और आइसोलेटर क्या है हमारा, आइसोलेटर क्या है, सर्किट डिस्कनेक्टेड। क्या आप जवाब दोगे, थोड़ा सा इंप्रेशन अपना चेंज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आप और टेक्निकल बताओगे तो मजा आ जाता है किसी को, सुनने वाले को। सर्किट डिस्कनेक्टेड, सर्किट डिस, इसको यहाँ पे आई है, डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड डिवाइस। सर्किट डिसकनेक्टेड डिवाइस है। ठीक है, सर्किट डिसकनेक्टेड डिवाइस है। तो ये जो हम यूज करते हैं, इसका केवल हम लोग सर्किट को डिसकनेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये पहला इसका अंतर हो गया। अच्छा, हर उसमें आपको एक मैं नई चीज इसमें बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ नया मिलेगा, जो आज तक आपने पढ़ा है उससे इसमें नया मिलने वाला है। चलो, और दूसरा अभी हम यहाँ पे कौन सा अंतर देख लेते हैं। ये हमारा अंतर है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग देख लेते हैं। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में क्या अंतर है, ऑपरेटिंग में क्या अंतर है, क्या अंतर है। बहुत छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। नंबर दो क्या है कि भाई एमसीबी को हम लोग ऑन लोड, एमसीबी को, एमसीबी को हम लोग ऑन लोड, ऑन लोड, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन लोड क्या कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटर को, आइसोलेटर को, आइसोलेटर को ये हम केवल किस पे करेंगे, ऑफ लोड पे, ऑफ लोड पे, ऑफ लोड। इसको ऑन लोड डिवाइस कह सकते हैं, इसको ऑफ लोड डिवाइस कह सकते हैं। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इसको एक सवाल फिर पूछ लेगा आपसे इंटरव्यू का, अगर हम इसको ऑन लोड, ऑन लोड, ऑन ऑफ करते हैं तो दिक्कत क्या होगी, क्या होगी यहाँ पे, आर्किंग। उससे सीधा बताना कि सर आर्किंग प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आर्किंग यानी कि स्पार्किंग, यहाँ पे स्पार्किंग, स्पार्किंग क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हमेशा इसको ऑफ लोड ही ऑपरेट करना है। ये याद रखना, अगर सवाल पूछा जाता है कि ऑन लोड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर्किंग प्रोड्यूस हो जाएगी या सर स्पार्किंग यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। आइए तीसरा अंतर हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तीसरा यहाँ पे क्या है, ट्रिप, ट्रिप मैकेनिज्म, ट्रिप मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रिप मैकेनिज्म में क्या अंतर है, ट्रिप मैकेनिज्म में क्या अंतर है,
क्या अंतर है? थोड़ा सा आप कमेंट भी आप लोग कर दिया करिए, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट जरूर डालिए कि क्या सबसे अलग मिल रहा है। अगर हाँ मिल रहा है तो मैं और प्रयास करूंगा कि जितनी भी वीडियो बनती हैं उसमें मैं कुछ अलग लेके आऊं, ठीक है। चलो, ट्रिप मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीबी को। ये क्या होती है? एमसीबी क्या होती है? हमारी ऑटोमेटिक ट्रिप। ऑटोमेटिक भाई, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? ट्रिप हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक ट्रिप मैकेनिज्म मैकेनिज्म। ऑटोमेटिक ट्रिप मैकेनिज्म, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रिप मैकेनिज्म। और आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर क्या है? ये क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी ट्रिप मैकेनिज्म नहीं होता। सीधा जवाब क्या देंगे? इसके अंदर ट्रिप मैकेनिज्म ट्रिप मैकेनिज्म नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। ट्रिप मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं होता। इसको हाथ से हाथ से मैनुअल हाथ से मैनुअल ऑन ऑफ किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ट्रिप मैकेनिज्म नहीं होता है। आइसोलेटर को हम लोग मैनुअल हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम तीन जवाब इस पे बेहतरीन से हम दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो हमारी एमसीबी होती है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले भाई आइसोलेटर के बाद लगाएंगे। एमसीबी हमेशा कहाँ लगाएंगे? पहले हम क्या लगाएंगे? आइसोलेटर लगाएंगे, और आइसोलेटर के बाद एमसीबी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आइसोलेटर को ऑफ करके, अगर सपोज करो ये सीरियल से मेरी एमसीबी लगी, जैसे 1 2 3 4 एमसीबी लगी, और ये 2 नंबर की एमसीबी मेरी फॉल्टी हो गई, तो इसको मैं लाइव नहीं निकाल के रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई सप्लाई को, यहाँ तो सारी पहले एमसीबी को ऑफ कर देंगे, सभी एमसीबी को ऑफ करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी लोड डिस्कनेक्ट हो गया, लोड क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद आइसोलेटर को ऑफ करेंगे, तो इसी को कहते हैं कि ऑफ लोड डिवाइस। मतलब लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद आइसोलेटर को ऑपरेट किया जाता है। तो कमेंट जरूर करिएगा इसमें आपको क्या नया मिला है, नया सीखने को। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए।